आपने यकीनन अपने इलाके में कॉस्मेटिक की शॉप वाले को कहते सुना होगा कि ये क्रीम इंडिया की है, इसे इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की क्रीम से ज़्यादा अच्छी है। या ये कि जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दर्द की दवाई लेने तो आपको रिलीफ टैबलेट देता है ये कहकर कि ये इंडिया से इम्पोर्टेड है, बेहतरीन है, आप इसे खाएं, फ़ौरन आराम आ जाएगा। सवाल ये है कि क्या वाकई इस तरह की इम्पोर्टेड मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक यूज़ करने चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगा। पहले मैं आपको एक अहम बात समझाता हूँ। दोस्तों, वो दवाइयाँ, मेडिसिन्स जो आप अपने इलाके के किसी आम से मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं और वो दवाई जो आप किसी चेन फार्मेसी या किसी अच्छे हॉस्पिटल की फार्मेसी से ख़रीदते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सोच रहे होंगे दवाई तो दवाई है, कहीं से भी ख़रीदें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आंसर है नो। हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बच्चों के पीने के दूध और जान बचाने वाली दवाइयां भी जाली मिलती हैं। हमारे मुल्क में मल्टीविटामिन के नाम पर सब कुछ बिक जाता है। रावलपिंडी में महकमा सेहत की टीम ने जाली दवासाज फैक्ट्री से भारी मिकदार में गैर मेयारी अद्वियात बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया। महकमा सेहत की टीमों ने तमाम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। लाहौर में इंतजामिया ने जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान जाली अद्वियात की बड़ी खेप को भी कब्जे में ले लिया गया। लास्ट ईयर यानी 2021 में द प्रॉब्लम ऑफ स्पीरियस ड्रग के नाम से एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान में 50% ड्रग्स स्पीरियस हैं, सब स्टैंडर्ड हैं या जाली हैं। और यही चीज़ फ़र्क पैदा करती है एक अच्छी चेन फार्मेसी और आम मेडिकल स्टोर के दरमियान। अच्छी फार्मेसीज अपनी तमाम तर मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदती हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अपनी दवाई के हर इनवॉइस पर एक गारंटी देते हैं कि ये दवाई हमने बनाई है और इसे डिस्ट्रीब्यूट भी हम अपनी ज़ेर निगरानी करते हैं। और इन फार्मेसीज़ में भी मेडिसिन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर स्टोर किया जाता है। इस तरह स्टोर करने से इन मेडिसिन की इफ़ेक्ट्स या अफादियत बरकरार रहती है। और अगर किसी भी मेडिसिन में किसी भी किस्म का कोई भी ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होता है तो ये कंपनीज फ़ौरन से इन फार्मेसी से वापस ले लेती हैं, जिसे ड्रग रिकॉल कहा जाता है। ये कंपनीज अपनी मेडिसिन की कंजप्शन को भी गेज कर रही होती हैं और किसी भी मेडिसिन को एक्सपायर होने से पहले उसे रिप्लेस कर देती हैं। पर आम मेडिकल स्टोर्स पर अमूमन दवाइयों को ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए नहीं ख़रीदा जाता, क्योंकि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और हमारे मुल्क में लाइसेंस सिर्फ ऑथराइज या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही दिया जाता है। आमतौर पर ये मेडिकल स्टोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए मेडिसिन को कच्ची कली, जिसे ब्लैक मार्केट भी कह सकते हैं, या किसी अनऑथराइज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बाय कर रहे होते हैं। इन मेडिसिन की गारंटी नहीं होती कि क्या वाकई ये मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनी है या लालू खेत में, और ना ही इन मेडिकल स्टोर्स पर मेडिसिन को मुनासिब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से इनके इफ़ेक्ट्स में खासी कमी देखी जाती है। और यही मसला इन इम्पोर्टेड मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के साथ भी है। हमारे मुल्क में अक्सर इम्पोर्टेड मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स या तो अनऑथराइज तरीके से मुल्क में लाए जाते हैं या जाली बनाए जाते हैं। इन मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स की सेफ्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, ना ही इनकी किसी किस्म की कोई गारंटी होती है। एक और मसला हमारे मुल्क में है कि जिन डॉक्टर्स के क्लिनिक के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर होता है, वो मेडिसिन आपको उस मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं से भी नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में मेडिसिन को ब्रांड नेम से प्रिस्क्राइब करना है। दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज़ में डॉक्टर मेडिसिन को जेनेरिक नेम से प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेनेरिक नेम क्या है। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। जैसे आप पैनाडोल ख़रीदने जाते हैं तो जो पैनाडोल है ना, वो पैनाडोल का ब्रांड नेम है। अगर आप पैनाडोल के पत्ते को गौर से देखेंगे
तो पैनाडोल के नीचे एक छोटा सा जेनेरिक नेम लिखा होता है। पैनाडोल के केस में इसे पैरासीटामोल कहते हैं। तो पैरासीटामोल जो है पैनाडोल का जेनेरिक नेम है। अगर हमारे मुल्क में भी डॉक्टर्स मेडिसिन को जेनेरिक नेम से लिखना स्टार्ट कर दें तो मेडिसिन के रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दोस्तों, जो भी मेडिसिन बनती हैं उसमें दो तरह की कॉस्ट शामिल होती है। एक उस मेडिसिन को बनाने की कॉस्ट होती है और दूसरा उसको बेचने की कॉस्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर्स मेडिसिन को ब्रांड नेम से प्रिस्क्राइब करते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को एक बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है अपने ब्रांड नेम की मार्केटिंग के लिए, और ये तमाम मार्केटिंग कॉस्ट मेडिसिन को महंगा कर देती है। अगर हम डॉक्टर से लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को फार्मेसी पर जाकर ये कहना शुरू कर दें कि किसी अच्छी कंपनी की मेडिसिन दे दें जो कि सस्ती भी हो, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में मेडिसिन के रेट 50% तक कम हो जाएंगे। आपको ये कोई बहुत अनोखी बात लग रही होगी, पर ये कोई अनोखी बात नहीं है। इंडिया ये काम पहले ही कर चुका है। दूसरा, आखिर में मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स ख़रीदें वो रजिस्टर्ड हो, उस पर MRP दर्ज हो और किसी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की होनी चाहिए। शुक्रिया।